हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना हैज अ बेस 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट 9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पैरामीटर। इसमें से पहला सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट मतलब एक्स बार और वाई बार हमें फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे सेंट्रोइड पॉइंट पे आई एक्स एक्स एक्सिस और आई वाई वाई एक्सिस हमें फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई पी और जे फाइंड आउट करने को बोला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, बेस पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो बेस को हम क्या कहेंगे, ए बी, आई ए बी हमें फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एपेक्स वाई एंड एक्सिस पैरेलल टू द बेस, बेस को पैरेलल एपेक्स पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ए बी इसे हम क्या करेंगे, सी डी लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और अबाउट वाई वाई एक्सिस भी इसमें फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट मतलब एक्स बार और वाई बार, ये डिस्टेंस को हम एक्स बार कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वाई बार। और इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, बॉडी का सेंट्रोइडल जे हमारा एक्ट होगा। तो सेंट्रोइडल मतलब बॉडी का ऐसा एक पॉइंट जिस पर क्या होता है, पूरे बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, ऐसा सेट करेंगे और एक्स बार और वाई बार की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इस लैमिना को हमने ऐसा फोल्ड किया तो क्या होता है, इस साइड कम एयर है और इस साइड ज्यादा एयर है। तो इस एरिया को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाई वाई एक्सिस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बेस बी, उसका हाफ कितना होगा, बी डिवाइडेड बाई 2, लेकिन उससे भी ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्या होगा, बी बाई 3। तो सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बार इज इक्वल टू बी बाई 3। नेक्स्ट वाई बार के लिए फाइंड आउट करेंगे। इसे हम ऐसे सेंटर से फोल्ड करने से क्या होगा, ऊपर यहाँ से कम एयर है और यहाँ से नीचे ज्यादा एयर है। तो क्या होगा, इस एरिया को बैलेंस करने के लिए हमारा जो एक्स एक्स एक्सिस है उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई बार। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा डिस्टेंस एच हाइट, उसका हाफ कितना होगा, एच बाई 2, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, उससे भी कम है, तो क्या होगा, एच बाई 3। तो वाई बार कितना आएगा, वाई बार इज इक्वल टू एच बाई 3। कैलकुलेट करेंगे। गिवन में हमें जो डाटा दिया उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमें इधर ड्रॉ करेंगे, जिसका बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे, 9 सेंटीमीटर। इसे कहाँ प्लेस करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, प्लेस करके एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार कितना है, बेस बाई 3, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट डिवाइडेड बाई 3, हाइट कितनी है 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, एक्स बार वाई बार, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स एक्स बार और वाई बार की आंसर हो गए। नेक्स्ट सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड नंबर। सेंट्रोइडल मतलब सेंट्रोइड से पास होने वाले एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये सभी फॉर्मूले हमने बेसिक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक वीडियो उसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई एक्स एक्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36। और आई वाई वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 36। जो पहले बेस था वो इधर आगे जाएगा और इधर जो सेकेंड हाइट था वो पहले आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, आई एक्स एक्स आई वाई वाई का फॉर्मूला याद रखते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू एच हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36। इधर भी नोट डाउन करेंगे, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर इंटू बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36। कैलकुलेट करेंगे आई एक्स एक्स आई वाई वाई। पहले क्या करेंगे, आई एक्स एक्स ब्रैकेट में 6 इंटू 9 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 36, कितना आंसर आया 121.5। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट क्या रहता है, तो सेंटीमीटर रेस टू 4। नेक्स्ट आई वाई वाई ब्रैकेट में 9 इंटू 6 पावर 3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 36, कितना आंसर आया 54। इसका यूनिट क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर रेस टू 4। ये वाई एक्स एक्स आई वाई वाई सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या होता है आईपी और जे, आईपी और जे। आईपी का फॉर्मूला क्या होता है आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये सभी फॉर्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो आई पी इज इक्वल्स टू उसे हम कैपिटल जे से भी डिनोट कर सकते हैं, आई जेड जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इधर हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, पुट करेंगे तो आई पी और जे इज इक्वल्स टू क्या होगा 121.5 प्लस 54। कैलकुलेट करेंगे 121.5 प्लस 54 कितना आंसर आया 175.5। इसका यूनिट क्या रहेगा, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रेज टू 4। ये क्या हुआ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी और जे, और इसे हम आई जेड जेड भी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या फाइंड आउट करने को बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस। बेस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है, तो आई बेस इज इक्वल्स टू, अभी इसे हम क्या कहेंगे ए बी एक्सिस कहेंगे, तो आई ए बी इज इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, क्या रहता है वो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू पुट करेंगे, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितने है 9 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 6 इंटू 9 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 12 कितना आंसर आया 364.5। यूनिट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो सेंटीमीटर रेज टू 4। इधर क्या किया डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने क्या किया आई बेस फाइंड आउट किया, लेकिन ये क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल एक्सिस है तो हम इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आंसर फाइंड आउट करेंगे आई बेस इज इक्वल टू क्या कहता है पूरे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस तो कितनी रहेगी आई एक्स एक्स प्लस उस बॉडी का एरिया ए इंटू दोनों पैरेलल एक्सिस की हाइट उसका स्क्वायर, दोनों के एक्सिस की हाइट कितनी है वाई बार, तो वाई बार का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे आई एक्स एक्स फाइंड आउट किया है कितना है 121.5 प्लस एरिया कितना है फाइंड आउट करेंगे, इधर एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 9। कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 6 नेक्स्ट ब्रैकेट में 9 कितना आंसर आया 27। और यूनिट क्या रहेगा सभी वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर लिखेंगे एरिया कितना है 27 इंटू वाई डिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया हमने इधर फाइंड आउट किया है 3 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने से इतना आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करेंगे आई बेस मतलब आई ए बी कितना आंसर आएगा 121.5 प्लस ब्रैकेट में 27 इंटू 3 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 364.5। यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर रेज टू 4 क्योंकि ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इधर आंसर कितना आया 364.5 और इधर कितना आया 364.5। दोनों मेथड से भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो अच्छी मेथड लगे उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं आई बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स पैरेलल टू द बेस। बेस को पैरेलल क्या करना है हमें एपेक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सिस कौन सा है सी डी, तो फिफ्थ नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स इसे हम क्या कहेंगे आई सी डी भी कह सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या रहता है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 4। इससे आप आंसर फाइंड आउट करेंगे बेस कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितने 9 सेंटीमीटर 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 6 इंटू 9 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 4 कितना आंसर आया 1093.5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर रेज टू। इसको आप क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, कौन सा पैरेलल एक्सिस है सी डी, और उसे हम क्या कहेंगे आई एपेक्स इज इक्वल टू कितना होता है उस बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगी आई एक्स एक्स प्लस उस बॉडी का एरिया इंटू
दो पैरेलल एक्सिस के बीच जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर ए h/3 है तो ये 2h/3 रहेगा, तो 2h/3 और उसका स्क्वायर। अगर हमें दूसरे मेथड से फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, उसमें से हमें y बार पता है, तो 9 माइनस y बार करने से हमें क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। Ix की वैल्यू फाइंड आउट किए 121.5 प्लस एरिया कितना है फाइंड आउट किया है 27 सेंटीमीटर इंटू 2 एज इट इज, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 9 कितना हुआ 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 6, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, उस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 इंटू 27 इंटू 27 कितना हुआ 972, 972 प्लस ये वैल्यू करेंगे 121.5, कितना आंसर आया 1093.5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर रेज टू 4, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर रेज टू 4, mm रहने से mm रेज टू 4, मीटर रहने से मीटर रेज टू 4, लेकिन इधर क्या है सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर रेज टू 4, तो IFX कितना आ गया 1093.5 और डायरेक्ट फॉर्मूले से कितना आया 1093.5। तो दोनों में से आपको जो मेथड अच्छे लगे उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, बेस, एपेक्स, सभी पे क्या कर सकते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट x एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में i डिवाइडेड बाय a, तो i एक्सिस के लिए क्या रहेगा x, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट में i एक्सिस कितना है 121.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 27, इधर हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करेंगे 121.5 डिवाइडेड बाय 27 कितना आया 4.5, इसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 4.5 कितना आंसर आया 2 पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे 1 2 1, यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस है मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर, गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट के वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस, क्या रहेगा सेम फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाय ए, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं वाई के अकॉर्डिंग है तो आई वाई लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कितने वैल्यू आई वाई की 54 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 27, कैलकुलेट करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 27 कितना आया 2 आया, उसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 2 कितना आया 1.414 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करेंगे बेस पे लेंगे, तो के ए बी और के बेस कितना आएगा आई बेस डिवाइडेड बाय एरिया, बेस पे कितनी वैल्यू फाइंड आउट की हमने आई बेस अंडर रूट में 364.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 27, कैलकुलेट करेंगे 364.5 डिवाइडेड बाय 27 कितना आया 13.5, उसका क्या करेंगे अंडर रूट 13.5 कितना आंसर आया 3.674, यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट के एपेक्स पे सी डी और उसे हम क्या कहेंगे के एपेक्स, कितना आएगा अंडर रूट में आई एपेक्स डिवाइडेड बाय एरिया, एपेक्स की वैल्यू इधर फाइंड आउट किया कितनी है एपेक्स 1093.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 27, कैलकुलेट करेंगे 1093.5 डिवाइडेड बाय 27 कितना है 40.5, उसका क्या करेंगे अंडर रूट 40.5 कितना आंसर आया 6.363, उसके बाद 39 है 39 मतलब 40, 4 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैक्सिमम वैल्यू जितनी फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं वो सभी वैल्यू हमने इधर फाइंड आउट किए। ये वीडियो आप रिपीट देख सकते हैं ताकि आपकी सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।